तो ये अपनी कौन सी बैटरी है? तो ये किसका एग्जाम्पल है बताओ बेटा? सेकेंडरी सेल। अच्छा, सेकेंडरी सेल का ही नाम क्या है बताओ बेटा? बैटरी। और ये कौन सी बैटरी है? लेड स्टोरेज बैटरी, है ना? अच्छा, ये क्या है बताओ बेटा? ग्रेड ऑफ लेड, पैक्ड विद अच्छा, तुम लोगों ने कक्षा कभी बैटरी देखी होगी नहीं अंदर से? देखी है? तो जैसे कहीं नई बैटरी बन रही हो तो तब आपको समझ में आएगा। ये जो ये बड़े नॉर्मल नहीं होते हैं ये। ऐसे कैसे बताऊं मैं? जैसे ऐसे देखो, मैं बताता हूं। जैसे ये ये मान लो ये किताब है ना? इसको एक आप ये समझो ये। तो देखो ये ऐसे है, जैसे दो पेज के बाद फिर एक ग्रिड लगी है, फिर दो पेज के बाद फिर एक ग्रिड ऐसे लगी है, और उन ग्रिडों में छेद होता है, फिर दो पेज के बाद एक ग्रिड लगी, तो ये एक पूरा ये बन गया, और ये ऐसे लगा होता है। और इसी के बीच बीच में क्या होता है? छेद। छेद का मतलब क्या होता है? जैसे कि H2SO4 सब जगह आ जा सके। क्लियर है? अच्छा, PbO2, क्योंकि लेड का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? +4, है ना? तो क्या लिखेंगे? PbO2। तो चलो भैया आगे बढ़ो। अब इसमें कुछ बातें लिख लो, खत्म किया जाए लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा, कोई आपसे कहे H2SO4 कंसंट्रेट होता कि डाइल्यूट, तो एक शब्द में क्या बोलोगे? डाइल्यूट। अच्छा, क्यों डाइल्यूट होता है? क्योंकि हर बार हम ऐड क्या करते हैं? डिस्टिल वाटर। तो अब बताओ हम कर क्या रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं या कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं? डाइल्यूशन। ठीक है भैया, चलो आगे लिखो। लिखो, नीचे लिखो डाइल्यूट H2SO4, नीचे लिखो। लिखो डाइल्यूट H2SO4, और डाइल्यूट H2SO4 के जस्ट सामने लिखो, ब्रैकेट में लिखो 38%, ब्रैकेट में लिखना 38% बाई मास, कॉमा कॉमा स्पेसिफिक ग्रेविटी, कॉमा करके लिखो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.30, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.30, ब्रैकेट बंद। अब जरा ध्यान से देखो। देखो, बैटरी वाले लोग क्या करते हैं? एक ऐसा वो रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? साइफन टाइप का रखते हैं। ऐसे दबाएंगे और उसके अंदर से ऐसे क्या भर लेंगे? H2SO4 बैटरी के अंदर से। अभी देखे हो कि नहीं हो क्या? फर्जी हम समझाए जा रहे हैं। अरे जैसे फाउंटेन पेन में इंक डालने वाला नहीं होता ड्रॉपर? अरे फाउंटेन पेन नहीं जानते हो यार? और इसके अंदर ये पीछे पूरी ये टंकी होती है। नहीं समझ रहे हो? हाँ। तो क्या करते हैं, जैसे इसमें इंक डालनी है, जैसे में इंक डालनी है, तो जैसे इंक का बॉटल लेके आया, उसी में ड्रॉपर से ऐसे खींचा और इसकी टंकी में भर दिया। अब वो गधा नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जो बैटरी बनाते हैं इनके पास भी ऐसा ही एक ड्रॉपर होता है। तो क्या करते हैं इससे, ये H2SO4 उसमें लेंगे, किसमें? वो ड्रॉपर में। तो उसमें निशान लगे रहते हैं, उससे चेक करते हैं कि इस बैटरी खराब हुई या नहीं। तो वो चेक क्या करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। यदि वो इस रेंज में है 1.30, तो बैटरी सही है, और यदि इस रेंज में नहीं है तो बैटरी गड़बड़ है। समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, अब मैंने बताया, यदि आपके सामने कभी वो देखेगा तो तुम समझ जाओगे क्या चेक कर रहा है। ठीक है? कभी अच्छा जैसे कोई किसी के यहाँ, लेकिन गाँव, हाँ जैसे कहते हैं ना बैटरी खराब हो गई, अरे वहां वाली बात नहीं। जैसे मान लो कोई बैटरी है और मान लो बहुत दिन इस्तेमाल नहीं हुई तो डिस्चार्ज हो जाती है, और बहुत दिन डिस्चार्ज पड़ी रहे तो खराब हो जाती है। फिर जब चार्ज करवाने जाते हो तो कहता है यार चार्ज हो नहीं रही है ठीक से, अब इसमें चार्जिंग रुकेगी नहीं, मतलब बैटरी खराब हो गई। इसका मतलब वो नाप के कैसे बता दिया? वो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करके बता दिया। हेडिंग डालो एक छोटी सी,
द रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। और मैं बोलता रहूंगा, इसे रिएक्शन लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं। अच्छा, ये किस समय की रिएक्शन है? डिस्चार्जिंग। अच्छा, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है? आप बैटरी पे लोड दिए हो, उससे बल्ब या पंखा चला रहे हो, तो ये क्या हो रही है? डिस्चार्ज। क्लियर है? और एक चीज क्या होती? चार्जिंग। जिस समय उस पे लोड नहीं है, बैटरी चार्ज हो रही है ना? और अब क्या हो गया? आपने उसका चार्जिंग बंद कर दिया, अब बैटरी से आप पंखे चला रहे हो, तो ये क्या हुआ? अब क्या शुरू हो गया? डिस्चार्जिंग। समझ में आ गया? तो लिखो, पहले लिखो PbO2, नीचे लिखो रिएक्शन लिखो, और उसके ऊपर एक हेडिंग डालो, कैथोड रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन है कहां की हम पढ़ा रहे हैं? डिस्चार्जिंग के समय, कैथोड पे। अच्छा, व्हेन बैटरी इज वर्किंग इट मींस डिस्चार्जिंग। जब बैटरी वर्किंग में है तो इसका मतलब क्या है? डिस्चार्जिंग। तो क्या लिखा है? सारी रिएक्शन हम कहां की पढ़ा रहे हैं? डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्ज पे गोला लगाओ, पहले पता लगे। चार्ज पूछ लिया, तुम वही बता दिए, डिस्चार्ज पे गोला लगाओ, है ना? अब लिखो, अब उसके अंदर हेडिंग डालो, कैथोड रिएक्शन। क्या लिखोगे? कैथोड रिएक्शन। अब कैथोड रिएक्शन के नीचे लिखो PbO2 H प्लस, एरो लगा के लिखो PB2 प्लस और प्लस H2O। बताओ अच्छा क्या लिखा? PbO2, है ना, और प्लस H प्लस, क्या बन गया? +2 और प्लस H2O। ठीक है? दूसरी रिएक्शन लिखो, इसी जस्ट नीचे दूसरी रिएक्शन लिखो। लिखो PB2 प्लस प्लस H2SO4 प्लस H2SO4। क्या लिखा? PB2 प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, कुछ और लिखा दिया था क्या? हाँ, तो फिर ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? PbSO4। और जानते हो, आपकी बैटरी को बर्बाद करने वाला यही बंदा है। देखो क्या होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, मतलब वर्किंग में होती है, तो जैसे बैटरी के अंदर पानी कम हो जाता है, देख तो अंदर व्हाइट व्हाइट जम जाता है, ये वही PbSO4 है। और जब प्लेटों के ऊपर PbSO4 क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा, तो बैटरी की एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। अच्छा, कैसे? अब जो यहाँ के छेदी लाल था, ये छेद बंद हो जाएंगे, तो H2O4 का आवागमन बाधित होगा। जैसे जैसे बैटरी खराब होना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे बैटरी हीट करना शुरू हो जाती है। अच्छा, हीटिंग क्यों हुआ? क्योंकि जिन छेदों में से H2SO4 पार हो रहा था, उनमें क्या जम गया? PbSO4। तो सब जगह H2SO4 का आवागमन नहीं हो पाता। तो इतना समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, पहले PbO2, है ना, H2SO4 के H से रिएक्शन किया, भाई ये H कहां से आया? H2SO4 से। ये देखो, ये डाइल्यूट H2SO4 भरा है, ये किसमें टूटा? 2H प्लस में, और प्लस SO4 माइनस माइनस इसी आयन में टूटेगा। अब ये 2H प्लस यानी H प्लस किससे रिएक्शन कर जाएगा? PbO2 से। क्या बना लेगा? Pb2 प्लस बन गया। अब देखो, Pb2 प्लस से कौन रिएक्शन कर जाएगा? SO4 माइनस माइनस क्या बना लेगा? PbSO4। और यही डिपॉजिट कहां हो जाता है? कहां हो जाता है? प्लेट्स पे, अंदर जितना सिस्टम है, ये जितनी चीजें सब पे जम जाता है। क्लियर है? अब नीचे लिखो बेटा, लिखो नेट रिएक्शन। लिखो नेट रिएक्शन, अभी सब कैथोड पे लिखा रहा हूं, नेट रिएक्शन। लिखो PbO2 प्लस H प्लस, लिखो PbO2 प्लस H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, प्लस SO4 माइनस माइनस, एरो के उस साइड लिखो PbSO4 प्लस H2O। नेट रिएक्शन लिख लिया? अच्छा, नेट रिएक्शन में क्या लिखा बताओ बेटा? PbO2 प्लस H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस क्या बना लेगा?
PbSO4 और प्लस H2O, ये नेट रिएक्शन है। अब लिखो कैथोड के काम खत्म, अब आ जाओ एनोड पे। लिखो एनोड रिएक्शन। एनोड में लिखो Pb, लिखो Pb 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान करके Pb 2+ में पहुंच जाएगा। अच्छा ये बातें समझते नहीं हो क्या? क्या हमने बोला? Pb 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान करके, नुकसान मतलब माइनस, किस में पहुंच जाएगा? Pb+2 में। चलो आगे लिखो, फिर नीचे लिखो Pb2 प्लस S2, लिखो Pb2 प्लस SO4 माइनस माइनस। अरे यार तुम लोग लिख भी नहीं पाते हो। Pb2 प्लस SO4 माइनस माइनस, बताओ क्या बनेगा? PbSO4। लिख लो। नहीं PbO2 कहां से आ गया? हाँ हाँ, वो तो एनोड का है। तो इसमें लिखो Pb, लिखो बेटा Pb प्लस SO4 माइनस माइनस, और क्या बना लेगा? PbSO4। हाँ ये नेट रिएक्शन, ठीक है। अब उसके नीचे लिखो टोटल सेल रिएक्शन, लिखो टोटल सेल रिएक्शन। टोटल सेल रिएक्शन में लिखो PbO2, PbO2 प्लस Pb प्लस H प्लस SO4 माइनस माइनस, एरो के बाद लिखो PbSO4 प्लस H2O, PbSO4 प्लस H2O, ठीक है। अब नीचे लिखो, कुछ पॉइंट बना के लिख लो। लिखो सल्फ्यूरिक एसिड, ये सवाल आया है जो हम आपको बोलने जा रहे हैं। लिखो सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, और कंज्यूम्ड में बेहतरीन गोला लगाओ। लिखो सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड पे गोला लगाओ। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जानते हो H2SO4 खर्चा कब होता है? चार्जिंग में नहीं, डिस्चार्जिंग में। लिखो सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, and when the concentration of H2SO4 falls, and when the concentration of H2SO4 falls to 1.20 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। अच्छा ग्राम पर ml हम क्या बोल गए? ग्राम पर ml क्या बोल गए? यही डेंसिटी है, और इसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, लिखो बेटा इसी को लिखो, क्या बोलोगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा अच्छे बैटरी की ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? 1.30। अच्छा आगे यूनिट क्या होगी? ग्राम पर ml, है ना। और अब बताओ कितनी हो गई गिर के? 1.20। जैसे ही बैटरी का ग्रेविटी 1.30 से कम हो तो बैटरी की रिक्वायरमेंट हो जाती कि चार्जिंग करो इसकी, और जब फिर उतनी हो जाएगी तो फुल चार्ज। क्लियर है? तो आगे लिखो, लिखो इट रिक्वायर्स चार्जिंग, आगे उसी के कंप्लीट करो सेंटेंस। इट रिक्वायर्स चार्जिंग। अच्छा चार्जिंग के पहले तुम एक शब्द जोड़ लो, रीचार्जिंग, है कि नहीं? अरे भैया डिस्चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब वो पहले से चार्ज थी, अब डिस्चार्ज करने के बाद फिर चार्ज करोगे तो रिचार्ज नहीं होगा। हाँ तो रिचार्जिंग, इसको किसकी आवश्यकता है? रिचार्जिंग। नई लाइन से लिखो, लिखो इन रिचार्जिंग, लिखो बेटा इन रिचार्जिंग current is passed from outside source to reverse the reaction of
रिवर्स द रिएक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड। अभी हम पूछ रहे हैं ये बात कितने लोगों को समझ में आई। एनोड एंड कैथोड टिल द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 again rises to 1.30 ग्राम पर ml। देखो होता क्या है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, तो बताओ सेल में आउटसाइड करंट बहने की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव? अरे पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन जब चार्जिंग होती है तो इसका रिवर्स हो जाता है। ये भाषा लिखी है, समझ में आ रहा भाई? आउटर सर्किट में करंट बहने का डायरेक्शन क्या है, कहां से, पॉजिटिव टू निगेटिव। और जब चार्जिंग होती है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यही भाषा लिखाई है। अब आगे लिखो बेटा, लिखो वोल्टेज ऑफ लेड स्टोरेज या पोटेंशियल ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। आगे लिखो 12 वोल्ट। कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। अच्छा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं पा रहे हो, आप 6 वोल्ट की बना लो, 12 वोल्ट की बना लो, 24 वोल्ट की बना लो, लेकिन नॉर्मली इस्तेमाल कितने की होती है? 12 वोल्ट। जैसे घर में इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है 12 वोल्ट, है ना, और कार में इस्तेमाल होती है, ट्रक में इस्तेमाल, सब कौन सा वोल्ट? 12 वोल्ट। क्लियर है? तो अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं कि 12 ही वोल्ट होगा। छोटी बैटरी आपने देखा होगा 6 वोल्ट, है ना, तो ये तो रिक्वायरमेंट में, लेकिन ज्यादातर बैटरियां किस पे बनती है? 12 वोल्ट। ठीक है भैया, आगे लिखो लेड स्टोरेज बैटरी इज, दूसरी हेडिंग डालो। ये देखो, ये H2SO4 लिखा है क्या, 38% सल्फ्यूरिक एसिड। तो यही डेटा इस्तेमाल करना है ना। हाँ, हेडिंग डालो निकिल कैडमियम सेल। बेटा एनसीईआरटी तो कुछ नहीं छूटना चाहिए ना। अब ये वाला पढ़ा रहे हैं, ये निकिल कैडमियम सेल। लिखो जिंक कैडमियम में लिखो, निकिल कैडमियम सेल में लिखो एन अदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज निकिल कैडमियम सेल। एन अदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज निकिल कैडमियम सेल which has longer life than lead storage cell, but more expensive to manufacture, more expensive to manufacture. We shall not go, अब लिखना नहीं, तुम लोगों को सुना रहे हैं, है ना। फिर लिखा है मोर, हाँ हो गया, we shall not go into detail of working of the cell। लिखो CD plus NiOH whole thrice, NiOH whole thrice। एरो के बाद लिखो CDO प्लस NiOH whole twice प्लस H2O। देखो NiOH whole thrice उधर था और NiOH whole twice इधर है, तो दोनों में क्या चेंज हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का, उधर कितना है? +3, इधर कितना है? +2। ठीक है,